Hi guys, hi guys, welcome back to my channel. वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जैसे ही मेरी नई वीडियोस आती हैं आपको अपडेट मिल जाए। एंड एवरी संडे हम लाइव सेशन भी करते हैं, तो आप लाइव सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट कर दीजिए, तो हम आपके साथ भी आपके जो भी डाउट्स होंगे हम ऑन लाइव भी उस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। तो अब हमने जो यहाँ वीडियो शुरू करते हैं, हमने जो लास्ट डिस्कशन करी थी पार्ट सेकंड में, वो हमने इसके ओवरव्यू लिया था डेवलपमेंट का, डिप्लॉय का और मैनेज का। आज हम एक एप्लीकेशन क्रिएट करने जा रहे हैं। तो एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करते हैं और बनी हुई एप्लीकेशन को भी इंपोर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, तो क्रिएट सॉल्यूशन से हम एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ, मेरे पास यहाँ 3 ऑप्शन क्रिएट होते हैं। मैं इसकी वीडियो ऑलरेडी एक बार बना चुकी हूँ, लेकिन मैं अब दोबारा इस चीज़ को क्लियर कर रही हूँ जिससे कि आपको कोई भी डाउट अब रह नहीं जाएगा इसमें। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन ये हैं कि पहला ऑप्शन है कि आप स्क्रैच से क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप गैलरी में से पिक कर सकते हैं, यानी कि बने बनाए एप्लीकेशन है उसमें से आप एप्लीकेशन उठा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है इंपोर्ट का। आपके पास कोई एप्लीकेशन बनी हुई है तो आप उसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इंपोर्ट करने से पहले एक चीज क्लियर करूंगी कि आप एप्लीकेशन को इंपोर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एप्लीकेशन को एक्सपोर्ट करना आना चाहिए। अगर आपको एक्सपोर्ट करना ही नहीं आएगा तो आप इंपोर्ट उसको नहीं कर सकते। तो हम यहाँ से बैक जाते हैं या फिर हम एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। चलिए, मैं यहाँ पे स्क्रैच से एक एप्लीकेशन क्रिएट कर रही हूँ जिसका नाम मैंने दे दिया है टेस्ट डेमो। अनेबल इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि आप जो पब्लिक करते हो एप्लीकेशन, उसको आप पहले स्टेजेस पे डालोगे, फिर उसके बाद ही प्रोडक्शन पे डालोगे। अगर आप ये अनेबल इन्वायरमेंट नहीं करते हो, इसका मतलब कि वो डायरेक्ट पब्लिक ही रहेगा और वो पब्लिक ही काम करेगा। आपको फिर उसको पब्लिक करने के लिए किसी चीज की नीड नहीं है, वो ऑटोमेटिकली पब्लिक होगा। तो जैसे कि मैं इसमें अनेबल इन्वायरमेंट कर दूंगी, तो जो इन्वायरमेंट में ये अपने आप चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये इन्वायरमेंट मैं फर्स्ट पार्ट में बता चुकी हूँ। अगर मैं अनेबल करती हूँ तो वो यहाँ पे लिस्ट में दिखेगा वो एप्लीकेशन, और अगर मैं अनेबल नहीं करती हूँ तो वो यहाँ पे नहीं दिखेगा, वो सीधे लाइव पे ही काम करेगा। तो फिलहाल के लिए हम अनेबल कर लेते हैं। आप अपने जब आप एप्लीकेशन बनाएंगे तो आप ये टेस्ट करके देख सकते हैं ये वर्क करता है। मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन क्रिएट कर दी है। क्रिएट करने के बाद मेरे पास ये स्क्रीन आई है। अभी मैंने एप्लीकेशन स्क्रैच से क्रिएट करी है, ठीक है। क्योंकि हम इंपोर्ट भी करेंगे और पिक भी करके देखेंगे। अब जब मैंने स्क्रैच से इस एप्लीकेशन को क्रिएट किया है तो मेरे पास ये स्क्रीन आई है। ये स्क्रीन हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम वो दोनों पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो मैंने इसको डायरेक्टली, अभी हमने इसमें कुछ बनाया नहीं है तो हम सोल्यूशन पे जाते हैं दोबारा। जो मैंने अभी बनाई थी वो एप्लीकेशन मेरी बन चुकी है। इन्वायरमेंट इसमें अनेबल है, आप जैसे कि देख सकते हैं, डेवलपमेंट स्टेजेस और ओपन इन्वायरमेंट। अब दूसरा ऑप्शन मैंने ले लिया पिकअप का, क्रिएट फ्रॉम गैलरी। यानी कि मेरे पास जोहो क्रिएटर ने मुझे बहुत सी एप्लीकेशंस दे रखी हैं बना के, जिसमें अगर एज पर योर रिक्वायरमेंट अगर कोई फुलफिल होती है तो आप वहां से डायरेक्टली पिक कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे पिक पे क्लिक करूंगी तो आप देखिए यहाँ पे ये अलग अलग रेस्टोरेंट की है, फीड हब है, रियल एस्टेट मैनेजमेंट है। अब जैसे कि मेरे को रियल एस्टेट मैनेजमेंट समझ में आया, इसका ओवरव्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि इसमें क्या क्या चीजें हैं क्या नहीं है। आपने इसको इंस्टॉल कर लिया, सिंपली आपने इसको इंस्टॉल कर लिया एप्लीकेशन को। अब जैसे आपने इंस्टॉल किया, आपको एप्लीकेशन पूरी बनी बनाई मिल गई, इसमें सब चीजें मेंशन है ऑलरेडी, ठीक है। प्रॉपर्टी की फोटो, सर्च लगा सकते हैं, इसमें सब चीजें उन्होंने दी हुई है। अब मैंने एक एप्लीकेशन बना, इसका नाम है रियल एस्टेट मैनेजमेंट, ठीक है। अब मैं बैक जाती, या मैं इसको कर लेती हूँ डुप्लीकेट। अब मैं यहां से आई, मैं बाहर आ गई दोबारा से।
अब मैंने 2 एप्लीकेशन बना ली, ठीक है। पिकअप समझ में आ गया। पिकअप में मैंने क्या किया है, एक एप्लीकेशन को पिक किया है, ठीक है, यानी कि बने बनाए ज़ोहो क्रिएटर ने कुछ एप्लीकेशंस दी हैं, जिसमें से मैंने कुछ एप्लीकेशन को पिक किया है और मैंने उसको यूज़ किया है। तो हम यहाँ पे ढूंढ लेते हैं जो पिक की थी हमने एप्लीकेशन, रियल स्टेट। तो वो हमें यहाँ इंस्टॉल से भी मिल जाएंगी। हम्म, इसका नाम है रियल स्टेट मैनेजमेंट। देख लेते हैं। कॉपी, देन सर्च। रिफ्रेश मांगते हैं शायद से, एक्सेस एप्लीकेशन कर लेते हैं, दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं। ढूंढनी पड़ेगी हमें। ये डेमो अकाउंट है, इसलिए इसमें थोड़ा सा ज्यादा जो वन है। आई डोंट नो, मे बी कुछ इशू है। हम दोबारा कर लेते हैं, क्रिएट पिक कर लेते हैं। मुझे लगता है अकाउंट की रीच रीड हो गई है। कोई और पिकअप करके देख लेते हैं। कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है ऐसा। कुछ एप्लीकेशन इसमें पेड भी होती हैं, तो ये अभी चीजें हुई हैं। कुछ एप्लीकेशन पेड होती हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर अभी नहीं वर्क करेगा तो हम एक एप्लीकेशन रिमूव करके फिर टेस्ट करके देखते हैं, क्योंकि काफी सारे एप्लीकेशंस बने हुए हैं तो मे बी अकाउंट इतनी एप्स की लिमिट नहीं होती है। ये सब इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है। ट्राई कर लेते हैं।
बेसिकली वर्क ऐसे ही करता है, हम सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेते हैं और जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन दिखा था उस तरीके से ही एप्लीकेशन हमें विजिबल हो जाता है। फिर आप उसमें अपने चेंजेस करके उसको सेव कर सकते हैं और उसको प्रोडक्शन में पुश कर सकते हैं। आई थिंक ये वर्क नहीं कर रहा है। जैसे कि सिंपली मैं दिखा देती हूँ एक बार और। सपोज एम्प्लॉय मैनेजमेंट ले लिया मैंने। यहाँ पे ये अब क्रिएट हो गई है, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई है। तो इस तरीके से जैसे ही मैंने पिक किया है तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन क्रिएट हो गई है। तो पिक करके इंस्टॉल करके सिंपली आप उसको यूज कर सकते हो, और एप्लीकेशन को सिंपली एडिट करना है तो अगेन हम एडिट वगैरह जो भी हमें करना है वो हम कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। मे बी उस अकाउंट का थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा जो वो पिक इंस्टॉल नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। तो इसको भी हम क्लोज कर देते हैं, क्योंकि ये दूसरा अकाउंट है जिसमें मैंने ये किया है। तो सेम वे है कि आप पिक करके भी एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास उसने ऑप्शन दिया है। अब तीसरा ऑप्शन आता है इंपोर्ट करने का। अब इंपोर्ट करने से पहले एप्लीकेशन को एक्सपोर्ट करना आना चाहिए। जैसे ये डेटा पुश की ही एप्लीकेशन को मैं ओपन कर लेती हूँ। ओपन करने के बाद सिंपल एडिट दिस एप्लीकेशन पे जाना है। इसके बाद सेटिंग पे जाना है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन IDE पे जाना है और यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है एप्लीकेशन को। आपको एक्सपोर्ट करने के बाद डेटा पुश DS फाइल मिलेगी यहाँ से। अब आपको वापस से सॉल्यूशन पे आ जाना है। जब आप सॉल्यूशन पे क्लिक करोगे, अब दोबारा से आप न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करो। इसका नाम डेटा पुश था। अब आपको इंपोर्ट करना है। अब यहाँ पे भी 3 ऑप्शन है, आपके पास कैसे रखी है वो फाइल, लोकल में है, URL है या क्लाउड सर्विस है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। मेरे पास ये DS फाइल रखी है, मैंने ये सेलेक्ट करी है। एप्लीकेशन का नाम सेम है, तो हम इसको 6 करके सेव करते हैं, क्योंकि वो एप्लीकेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है, इसीलिए मैंने नाम चेंज किया है तो उसने उसको सेव कर दिया है। यानी कि वो जो भी एरर होगा वो आपको दिखा देगा। अगर आप अब हम एप्लीकेशंस पे जाते हैं, सॉल्यूशंस पे, अब डेटा पुश 2 के नाम से एक एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगा। ये है। तो इस तरीके से हमने कितने तरीके से एप्लीकेशन बनाना सीखा है आज। पहला है कि हमने स्क्रैच से बनाया, दूसरा हमने उसको पिक करके इंस्टॉल किया है, तीसरा हमने उसको इंपोर्ट किया है। तो ये 3 तरीके से एप्लीकेशन ऐसे बनते हैं। प्लस मैंने आपको एप्लीकेशन का एक्सपोर्ट भी बताया है कि एप्लीकेशन ऐसे एक्सपोर्ट होती है और इस तरीके से इंपोर्ट होती है। तो अब एप्लीकेशन क्रिएट करने में तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। फर्दर एप्लीकेशन के अंदर फॉर्म है, वो सब चीजें, वो कैसे करना है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही इस वीडियो के लिए। बाकी फर्दर के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और प्लीज जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। एंड बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको न्यू अपडेट्स बहुत जल्दी ही मिल जाए, सबसे पहले आपको मिले। और प्लीज लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। जो भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं उसी पे ही चीज़ें, क्योंकि क्रिएटर का भी मेरे को रिक्वेस्ट ही आया था जो मैंने ये प्लेलिस्ट शुरू करी है,
तो आप भी शेयर कीजिए, मैं आपका भी जरूर शेयर करूंगी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।